औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिका नस्तईन व हुवा खैरुल मुईन। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। 6th क्लास का यूनिट 2 उसकी हम कुछ अहम चीज़ें पढ़ेंगे। उसको अच्छी तरह समझने के बाद इंशाल्लाह हम उसकी एक्सरसाइज शुरू करेंगे। जैसा कि आपको बोर्ड पर नज़र आ रहा है, 3 जो अहम चीज़ें इस एक्सरसाइज से पहले जिस चीज़ को हमने समझनी है वो मैंने यहाँ पर लिख दी हैं। तो ये क्या चीज़ें हैं, इनमें क्या डिफरेंस है, इनमें फ़र्क क्या पाया जाता है, वो मैं अभी इंशाल्लाह आपको डिटेल से समझाऊंगा। तो इस चीज़ को आपने गौर से सुनना है और इसको जहन में रखना है ताकि आगे एक्सरसाइज में कोई आपको मुश्किल पेश ना आए। तो यहाँ पर इस एक्सरसाइज को शुरू करने से पहले 3 जो नाम है ये गौर से सुने। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ये 3 प्रॉपर्टीज़ हैं। इनको आपने कोई बड़ा फार्मूला नहीं है, कोई ऐसी कोई बड़ी चीज़ नहीं है, सिर्फ इनमें डिफरेंस पाया जाता है। उस चीज़ को आपने याद रखना है कि कौन से नंबर्स किस तरह आए तो उसको कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं, कौन से नंबर किस शक्ल में आए तो उसको एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहते हैं, और कौन से नंबर्स की शक्ल में आए तो उसको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। तो चलिए हम देखते हैं पहले में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में क्या है। तो इसमें ये चीज़ आप देखें, ये जो नंबर है 1/2 प्लस 3 और 4, ठीक हो गया, इज इक्वल टू 3 और 4 प्लस 1/2। तो इसमें क्या फर्क पाया जाता है? इसमें यह है कि ये जो 2 नंबर है 1/2, 3 और 4, ये यहाँ पर ऑर्डर इसका चेंज हुआ है। पहले 3 और 4 है प्लस 1/2, आंसर इसका इक्वल ही आना है, ठीक हो गया। पहले 1/2 फिर 3 और 4, फिर 3 और 4 पहले 1/2 बाद में, ऑर्डर चेंजिंग है इसकी, उसको कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ठीक हो गया। दोनों प्लस में है। इसी तरह जो पॉइंट्स में नंबर है 5.283 प्लस 4.117, इसका भी ऑर्डर चेंज है। पहले इसको लिखा है बाद में इसको लिखा है, यहाँ पे पहले इसको फिर इसको है, वहां पे जाकर पहले इसको लिखा फिर उसको लिखा, सेम टू सेम वही है। इसको कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ठीक हो गया। 2 नंबर्स उधर जाके दोनों के ऑर्डर चेंज, ये भी उसमें पॉइंट्स में भी वैसे ही है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। उसके बाद आता है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या है देखें, 1/2 मल्टीप्लाई बाय 3/4 मल्टीप्लाई बाय 4/5, 1/2 1/2, 3/4 3/4, 4/5 4/5, लेकिन इनके दरमियान में मल्टीप्लाई भी है, ठीक हो गया। यहाँ पे ऑर्डर चेंज नहीं हुए हैं, मल्टीप्लाई इसमें इजाफी है, और ब्रैकेट्स हैं। ब्रैकेट्स ये सेकंड और थर्ड में है, यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड में, ठीक है। और जो पॉइंट्स में नंबर हैं वो भी बिल्कुल वही है। ये देखें, ये नंबर 1.23 1.23, 0.48 0.48, 2.1 2.1, 3 नंबर्स हैं और सेकंड और थर्ड ब्रैकेट में है, फर्स्ट और सेकंड ब्रैकेट में इक्वल के बाद। ये शक्ल है इसकी। तो इस शक्ल में जो भी नंबर आएगा उसको आपने कहना है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ठीक हो गया। अब हमारी तीसरी चीज आती है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में ये देखें 1/2 1/2, 4/5 4/5, दोबारा ये 1/2, उसके बाद 3/5। यहाँ पे 4 दफा लिखा गया जबकि ये नंबर 3 दफा है। तो ये नंबर आपने देख लिए, ये 3 दफा, ये 4 दफा है। इसी तरह ये नंबर भी इसी तरह के होंगे, जैसे पॉइंट का ये एक नंबर है इसकी जगह पर, ये एक नंबर इसकी जगह पर, ये एक नंबर इसकी जगह पर, ब्रैकेट्स में 1 2 3 4, ये भी 1 2 3 4 नंबर्स हैं। पहले नंबर पहले में, दूसरा नंबर दूसरे में, पहला फिर तीसरे पे, और चौथा चौथे की जगह पर। तो ये कुछ इसके यूनिट 2 के कुछ अहम चीज़ें थी जो आपको सिखानी ज़रूरी समझा मैंने। तो इसके बाद इसको हल करना शुरू करते हैं। इसको आप और से देख लें। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है इसका, जो यूनिट 2 का जो 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है वो बिल्कुल सिंप्लीफाई है, और ये जो चीज़ हम अप्लाई करेंगे वो होगा क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 1 बिल्कुल सिंप्लीफाई करना है हमने। किस तरह करेंगे?
सिंप्लीफाई द फॉलोइंग्स 1 over 5 प्लस 2 3 over 4। सॉल्यूशन देखें इसका, ये सवाल पहले भी कर चुके हैं, आसान है। 5 1 is 5 plus 1 6 6 over 5 प्लस 4 2 is 8 plus 3 11 over 4। जब इसका एलसीएम निकालेंगे तो 20 आएगा। 4 और 5 2 2 is 4 2 1 is 2 5 1 is 5 तो 2 2 5 2 2 is 4 4 plus 4 5 is 20 तो 5 4 is 20 होता है, 4 6 is 24 4 5 से होता है 5 11 is 55। ठीक हो गया। तो 4 plus 5 9 5 plus 2 7 over 20। ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आ गया हमारा। जब ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आएगा तो हम इसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। 79 23 is 60 19 तो हमारा आंसर क्या है 90। ये हमारा आंसर है। ठीक है, ये बिल्कुल सिंप्लीफाई करना है आपने। इसका एक और क्वेश्चन जो है ब्रैकेट्स में तो देखें, क्वेश्चन नंबर है 4। over 23 46 over 55 into plus 11 over 23 multiply by 92 over 165। ये क्वेश्चन है। इसको बिल्कुल ही सिंप्लीफाई करना है आपने, आसान तरीका है। इसमें पहले भी ये हम हल कर चुके हैं। तो सॉल्यूशन क्या होगा इसका, 11 over 23 मल्टीप्लाई बाय 46 over 55 प्लस 11 over 23 92 over 165। अब देखिए, जब मल्टीप्लाई हो रहा था क्रॉस में हम काटते हैं इसको, तो कैसे काटेंगे। 23 1 is 23 23 2 is 46 11 1 is 11 11 5 is 55। ये 23 कितना 92 होता है। 23 4 is 4 3 is 12 4 2 is 8 plus 1 9 तो 23 1 is 23 4 is 11 कितना 11 5 15 is 5 1 is 5 5 1 is 5 1 1 is 1 1 1 is 1 165 11 1 is 11 15 is तो हमारे पास यहाँ पे क्या बचा 1 यहाँ पे 2 1 2 is 2 ओवर 1 5 is 5। जब एक आंसर आ गया इन दोनों का तो हमारी ब्रैकेट्स खत्म हो जाएंगी। अब यहाँ पे क्या बचता है 1 4 is 4 1 15 is 15 तो इसका एलसीएम हमारा आएगा 15। तो 5 कितना 15 होता है 5 3 is तो उस 3 को इससे मल्टीप्लाई करें 3 2 is 6 15 1 is 15 1 4 is 4 10 over 15 तो ये कट रहे 5 के टेबल पे 5 2 is 5 3 is तो आंसर आया 2 over 3। ये हमारा आंसर है। बिल्कुल ही सिंप्लीफाई करना है, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। लेकिन जो एसोसिएटिव और कॉम्पिटिटिव ये जो चीज़ें हैं इसको हम क्या करेंगे अगले सवाल में करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका पॉइंट्स में, पॉइंट्स वाला सवाल जो है वो आपने भी इसी तरह ही हल करना है। इसका एक सवाल हल करता हूं। 0.15 मल्टीप्लाई बाय 0.02 प्लस
0.15 मल्टीप्लाई बाय 0.04। ये क्वेश्चन है हमारे पास। डिमास के रूल के तहत हम इसको क्या करेंगे, पहले मल्टीप्लाई को हल करेंगे। 0.15 0.02, 15 को हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। 2 5 जा 10, 2 1 इज 2 प्लस 1 3 30। तो पॉइंट्स के बाद ये दो पॉइंट्स के बाद 4 हो गए, तो 1 2 3 4। 4 के बाद हम पॉइंट लगाएंगे। क्या आंसर है 0.0030 प्लस 15 और 4, 4 5 से 20, 4 1 से 4 प्लस 6। तो इसमें भी कितने, 2 यहाँ पे 2 यहाँ पे, 4 हो गए। 1 2 3 4, 0.0060। ठीक हो गया। इन दोनों को प्लस करेंगे, 0.0030 0900 पॉइंट। तो क्या आंसर है 0.0090। ये हमारा आंसर है। ये फर्स्ट क्वेश्चन है, आपने इसको इसी तरह ही हल करना है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हम अगली वीडियो में हल करेंगे, ताकि क्या हो, ये लेंथ ही ना हो जाए और चीज़ें आसानी से आपके जहन में बैठ जाए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद।